डू यू नो आपको बिना कोई टेस्ट दिए मोशन में नीट और जेईई कोर्सेज में स्कॉलरशिप मिल सकती है, लेकिन कैसे? वेल, मोशन स्टूडेंट्स के पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर उनको नीट और जेईई की प्रिपरेशन के लिए स्कॉलरशिप देता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मोशन में कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, आप उसको कैसे अवेल कर सकते हैं, यानी उसके लिए पूरा प्रोसेस क्या है, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि स्कॉलरशिप के बारे में आप जान सके और उसका पूरा लाभ उठा सके। मोशन आपके लिए लेकर आया है नो योर स्कॉलरशिप, जहां पर कि आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। वेबसाइट पर पूरी डिटेल्स सबसे पहले आपको फिल इन करनी है, तो आपको पूरा प्रोसेस समझा देते हैं। तो सबसे पहले आप वेबसाइट पर जाएंगे, नाम एंटर करेंगे, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर एंटर करेंगे। और ये याद रखिए कि जब आप नंबर एंटर कर रहे हैं, वो नंबर आप सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं। नंबर एंटर करने के बाद आपके पास OTP आएगा, वो OTP आपको एंटर करना है। उसके बाद आप ईमेल आईडी अपना एंटर करेंगे। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद में आप सिलेक्ट करेंगे कि आप किस क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं। लेट्स से हम लोग यहाँ पे 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं। आप कौन सी स्ट्रीम चूज कर रहे हैं? हम लोग नीट यूज कर रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से हम सबमिट कर देंगे। सो यहाँ पे जैसे ही ये ओपन होता है, यू कैन सी कि क्राइटेरिया आपको सिलेक्ट करना है। सो हमने 12th चूज किया है, इसलिए यहाँ पे क्राइटेरिया है 10th बोर्ड के बेसिस पे, आर्मी पुलिस पेरेंट बेस पे, गर्ल चाइल्ड एंड हिंदी मीडियम। सिमिलरली अगर आपने 11th सेलेक्ट किया है तो आपके पास ये सारे क्राइटेरियाज होंगे। अगर आपने 13 सेलेक्ट किया है तो आपके पास ये सारे क्राइटेरियाज होंगे। जैसे कि अगर आपने नीट का एग्जाम दिया है तो आप यहाँ पे मार्क्स एंटर कर सकते हैं। अगर आपने सिमिलरली जेईई का एग्जाम दिया है किसी ने, तो वो अपने जेईई के मार्क्स यहाँ पे एंटर कर सकता है। सो हमने सिलेक्ट किया है 12th क्लास और इसके बेसिस पे हमारे पास ये सारे क्राइटेरिया है। लेट्स से हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है हिंदी मीडियम। देखते हैं इसके बेसिस पे हमारे पास क्या क्या स्कॉलरशिप अवेलेबल है। सो ये देखिए, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, हम लोग चूज कर सकते हैं। लेट्स से आपने 10th बोर्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एक बात ध्यान रहे कि यहाँ पे आपको एंटर करना है वो परसेंटेज जो कि बोर्ड में आपका एक्चुअल परसेंटेज है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियरली लिखा है यहाँ पे हाईलाइटेड, प्लीज एंटर द राइट मार्क्स एज यू कैन नॉट एडिट इट। और ये वेरीफाई भी किए जाएंगे आपके एडमिशन के टाइम पे जब आप यहाँ आते हैं। सो लेट्स से हम एंटर करते हैं 96%। जब हम इसको सबमिट करेंगे तो एक और ऑप्शन हमारे पास आएगा। हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमें कौन सी स्कॉलरशिप हमें सूट कर रही है, कौन सी लेनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक और हमारे पास में ऑप्शन है, तो आप चूज कर सकते हैं दोनों में से आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं, या फिर एक और ऑप्शन अगर चूज करना चाहते हैं। सो अगर आपके पेरेंट आर्मी में रहे हैं या फिर पुलिस में हैं, उसके बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है। लेट्स से हमें कन्वीनियंट ऑप्शन लग रहा है कि हम लोग 10th के बेसिस पे, 10th बोर्ड में जो आपका रिजल्ट रहा है उसके बेसिस पे ये सबसे बेस्ट आपके लिए स्कॉलरशिप है। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन पे नाउ। आपको अब यहाँ एक और चीज ध्यान में रखनी है, ये एक्नॉलेज करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है वो करेक्ट है। और जब आप यहाँ पे आएंगे तो क्लियरली लिखा है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा जब आप यहाँ पे एडमिशन के लिए आते हैं। तो आपको एक्नॉलेज करना है एंड यू हैव टू प्रोसीड टू पे। सो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो डिटेल्स फिल इन करनी है वो हम फिल कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे, बोर्ड हम सिलेक्ट करेंगे, लेट्स चूज। इसके बाद में आप कोर्सेज की बाकी सारी डिटेल्स सिलेक्ट करते हैं हम लोग। स्टेट, लेट्स से गुजरात हमने सिलेक्ट किया, सिटी हम गांधीनगर यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। सो ये डिटेल्स फिल करने के बाद में अगर कोई भी आपकी डिटेल रह गई है तो इट विल टेक यू बैक और जो वो यहाँ पे हाईलाइट करेगा। बट हमने सारी डिटेल्स क्योंकि भर ली है, सो वी कैन प्रोसीड फर्दर। आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है एंड यू कैन प्रोसीड ऑन पे। लेट्स गो बैक। मुझे और थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, तो आपके लिए सबसे इजी ऑप्शन एग्जैक्टली आपकी स्कॉलरशिप की डिटेल के साथ ही, इन केस
यहाँ पे लिखा भी है कि इफ़ इट डज नॉट मीट योर एक्सपेक्टेशन, जो कि स्कॉलरशिप्स हमने पहले देखी, तो आप यहाँ पे सिंपली मोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि प्रोसेस बहुत ही ईजी है। मोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली क्लिक करना है मोस्ट पर, जो कि है मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट। और यहाँ पर भी आपको मोस्ट में सारी डिटेल्स वही फिल इन करनी है जो कि हमने पहले की थी। पूरा वही प्रोसेस है, नाम, स्ट्रीम, कौन सी क्लास में जाना चाहते हैं, नंबर, जैसे ही आप नंबर एंटर करते हैं OTP आएगा, उसके बाद ईमेल ID, और आप यहाँ से पूरी डिटेल्स फिल करके रजिस्टर कर सकते हैं। सो ये था नो योर स्कॉलरशिप का पूरा प्रोसेस। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा और आप इसको जल्दी ही फॉलो करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं। वेल मोशन में एडमिशन JEE और नीट के लिए शुरू हो चुके हैं, तो जल्दी रजिस्टर करिए और जल्दी अप्लाई करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।